अहबाब गरामी, जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, महफिल का रंग निखरता जा रहा है। बहुत ढीली सुभान अल्लाह है यार। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, महफिल का रंग निखरता जा रहा है। महफिल वाले की तरफ बढ़ रही है और महफिल वाला महफिल की तरफ बढ़ रहा है। हाज़रीन मुहतरम, रबीउल अव्वल की पुरनूर साआतें, दरूद पढ़ते हुए लम्हात, ये सुहानी फजा, ये नूरानी हवा, दुरूद और सलाम के नगमात बतला रहे हैं कि कुल्ली शरीफ के ताजदार कुदवतुल औलिया हजरत सैयद शाह सवार शम्मस गौस कादरी नुशाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के रोज़ाए अक़दस के की सफेदी से रोज़ाए अक़दस की सफेदी से आजिज़ी और इंकिसारी के साथ सलामे अकीदत, सलामे मोहब्बत, न्याज़े मोहब्बत पेश हो रहा है और दुरूदो सलाम के नगमात बारगाहे सैयदे कौनैन में पहुंच रहे हैं। बहुत ढीली सुभान अल्लाह है। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। हजारों का मजमा है, छल्लावे सुभान अल्लाह की। मेरे मौला जो जितने ज़ौक़ के साथ, जितने शौक के साथ, जितनी मोहब्बत के साथ, जितने कैफ के साथ सुभान अल्लाह कहे, मौला उसे उतनी जल्दी मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। सब कहिए सुभान अल्लाह। ये दरूदों के गजरे, सलामों की डालियां आका की बारगाह में पेश हो रही हैं और सबसे गुंबद के मकी आका इस सफेद गुंबद वाले का सदका, अपने शहजादे का सदका, आले नबी का सदका, औलादे अली का सदका, हम सब की जोलियां भर रहे हैं। मदीने का ताजदार फैज तकसीम कर रहा है। और हाज़रीन मोहतरम, ये अहले निस्बत का इज्तिमा है। इस तरह नहीं, ज़ौक़ के साथ। अहले निस्बत का इज्तिमा है, अहले मोहब्बत का इज्तिमा है, अहले सुन्नत का इज्तिमा है। नहीं, मुझे कहने दो, ये अहले जन्नत का इज्तिमा है, अहले जन्नत का इज्तिमा है। हाज़रीन मोहतरम, हम जहां नबी के अस्हाब के गुलाम हैं, वहां अहले बैते रसूल के भी नौकर हैं, अहले बैते रसूल के भी नौकर हैं, आले रसूल के भी दर के मंगते हैं। और याद रखिए, हम जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को मानते हैं, जहां हम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत को मानते हैं, जहां हम हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की सखावत को मानते हैं, और वहां हम हैदरे कर्रार की शुजाअत को मानते हैं। हसनैन करीमैन के दीवाने हैं, मौला अली के मस्ताने हैं। हाज़रीन मोहतरम, हम जब सहाबा की तारीफ करते हैं तो सहाबा को आसमाने रुश्दो हिदायत के ताबिंदा तारे मानते हैं। और शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह गोलड़ा शरीफ के वाली का जुमला आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ। शाह नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, सहाबा की उन पुरकैफ निगाहों को सलाम। नहीं, सहाबा के नाम पे दोनों हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। सहाबा की उन
पुर नूर निगाहों को सलाम, जिनका काम था तवाफे रुखे ज़ैबा करना, जिनका काम था तवाफे रुखे ज़ैबा करना। याद रखिए, रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की जियारत करके हालते ईमान के साथ बंदा सहाबी बन जाता है, लेकिन जियारत रसूल करके आले रसूल नहीं बन सकता। मैं बड़ा जुमला दे गया, बड़ा जुमला अर्ज कर गया कि बंदा रसूलुल्लाह की हालते ईमान के साथ जियारत करके सहाबी बन सकता है, लेकिन आले रसूल बहुत ढीली सुभान अल्लाह यार आप कह रहे हैं, आले रसूल नहीं बन सकता। आले रसूल वही होगा जिसकी रगों में खूने रसूल होगा, जिसकी रगों में ज़हरा बतूल का दूध होगा, वही आले रसूल होगा। और हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का शुक्र है हम आले रसूल के नौकर हैं, आले रसूल के गदा हैं। अल्लाह हमें इसी नौकरी में जिंदा रखे, इसी नौकरी पे मरना नसीब फरमाए। और अब मैं आले रसूल के एक नौकर को, आले रसूल के, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है। अब तवज्जो नहीं फरमा रहे। आले रसूल के एक नौकर को दावत खिताब देना चाहता हूं। मुझे ये जुमला पढ़ना है, जो मद्दाहे अस्हाबे रसूल है। हद हो गई यार, हद हो गई। जो मद्दाहे अस्हाबे रसूल है और हम्मादे नस्ले रसूल। नहीं, आपने तवज्जो नहीं। जो मद्दाहे अस्हाबे रसूल है और हम्मादे आले रसूल, हम्मादे अहले बैत है। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब से है। आपके नारों की गूंज में तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहिब। बुलंद नारों से इस्तिकबाल कीजिए, नाराए तकबीर। नहीं, कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी फरमाया करते थे, जब नाराए तकबीर बुलंद करो तो एक हाथ खड़ा किया करो, जब नाराए रिसालत बुलंद करो तो दोनों हाथ खड़े किया करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। खानकाहे आलिया कुल्ली शरीफ, ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, उलमाए इस्लाम, खानकाहे आलिया कुल्ली शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद सदर महफिल आले नबी औलाद अली, जिगर गोशाए गौसे जली, पैकरे खुलूस व मोहब्बत व शफ़क़त, पीर तरीक़त फ़ख्र सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहिब
दामत बरकातुकुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ इस पाक उर्स की तकरीब में तशरीफ़ फरमा सादात किराम, मशाइख इज़ाम, उलमाए किराम, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया और हम इस उर्स पाक की तकरीब में शामिल हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात हम सब को सादात की निस्बत का सदका दारैन की साअतें अता फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ का पाक महीना है और सादात के उर्स की महफिल है। मैं कोशिश करूँगा कि चूँकि आल सरकार की है, न आल सरकार से जुदा है न सरकार आल से जुदा है। ये जिक्र इंशाअल्लाह साथ साथ करेंगे। मिलाद शरीफ का जब पाक महीना आता है, अहले किस्मत इसमें जश्न करते हैं, खुशी मनाते हैं और कुछ दोस्त ये पूछते हैं, अल्लाह के बंदो मिलाद की खुशी करते हो, सरकार के विसाल का गम नहीं करते। मैं बड़े मोहब्बत भरे माहौल में कहूँगा, नेमत मिले शुक्र का हुक्म है, अगर नेमत ख़त्म हो जाए तो सब्र का हुक्म है। फिरका वारियत को आग लगा के मुझे कलमा पढ़ के बताओ, 12 रबीउल अव्वल को जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर जलवागर हुए थे, उनकी रहमत खत्म हो गई है या बाकी है? जाहिर है जो बाकी मानते हैं वो सारे बोलें, जो चुप रहे कि मैं समझ जाऊंगा। तो बस फिर मैं इतना कहता हूं, 12 रबीउल अव्वल को रहमतुल्लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाने वाली जात की रहमत भी बाकी है और उनका जश्न भी बाकी है। और इसमें लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी कहे कि नहीं वो तो खत्म हो गए, तो मैं एक और बात कहूंगा, इस तरह ना करो। अगर वो खत्म हो गए हैं तो फिर इस दौर का नबी कौन है? अल्लाह के बंदो, ये दीन को बुनियादों से ना गिराओ। मेरे आका की नबूवत बाकी, मेरे आका की रिसालत बाकी, मेरे आका की किताब बाकी, मेरे आका का जमाना बाकी, मेरे आका की उम्मत बाकी, मेरे आका की रहमत बाकी और मेरे मोहम्मद का जश्न भी बाकी। मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ और मुझे उम्मीद है आप सारे तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मैं दुनिया में जलवा कर रहूं तो तुम्हारे लिए खैर है, और मैं पर्दा फरमाऊं तो तुम्हारे लिए खैर है। अच्छा, मैंने खैर को खैर रहने दिया है ताकि आप खैर से झोलियां भर सकें। आका ने फरमाया, मैं यहां रहूं तो तुम्हारे लिए खैर है, मैं कब्र अनवर में जलवागर हो जाऊं तुम्हारे लिए खैर है। मतलब क्या है? फरमाया, जहान बंद करूंगा, जहान बदलूंगा, तुम्हारी खैर बंद नहीं करूंगा। जिनको मेरे नबी से खैर मिलती हो सिर्फ वो सुभान अल्लाह बोले, हर बंदा ना बोले। जहान बदलूंगा, तुम्हारी खैर बंद नहीं करूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आका की खैर भी बाकी है और मोहम्मद के खैरात अता करने पर हमारा जश्न भी बाकी है। और फिर लोग पूछते हैं कि यार ये जश्न आखिर करते क्यों हो? मैं बड़े धीमे लहजे में प्यार से कहने लगा हूं, रसूल अकरम का इरशाद गिरामी है, अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। सरकार फरमाते हैं, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूं और उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में हो। दरबार शरीफ के साए में बैठे हो, सादात की जियारत कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, बड़ा बखील आदमी होगा कि नबी हिस्से में आए और फिर जश्न न मनाए। माशाअल्लाह, जो नबी को हिस्से में मानते हैं वो हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहेंगे। अच्छा, मैं अगला जुमला कह रहा हूं, जिनको नबी हिस्से में कबूल फरमाए वो जश्न न मनाए।
अगर जायदाद भी तकसीम होती है दो भाइयों में, तो एक भाई कहता है मैं अच्छी चीज लूंगा, बुरी चीज मैं नहीं लेता। अरे बुरी चीज को तो कोई हिस्से में कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। गौसे पाक के शहजादे के उर्स की तकरीब में बैठने वालों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, सुनिए तवज्जो से। अरे जो पाक नबी हम जैसों को अपने हिस्से में कबूल फरमाए, उम्मत इतनी बेहस तो नहीं कि उस मोहम्मद का जश्न भी ना मनाए। मैं इसको थोड़ा सा और तर्जमा करता हूं। मैं चाहता ये हूं जब रात का 1 बजने वाला हो तो आप, मैं और आप एक होकर नबी का जश्न मनाएं। फिर सुनिए तवज्जो से जो जुमला मैं अर्ज करना चाहता हूं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। कोई बंदा इधर उधर ना देखे वगरना तकरीर कज़ा हो जाएगी। सरकार ने फरमाया नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं और उम्मतों में से तुम मेरे खाते में हो। मैं जरा देखना चाहता हूं हुजूर खाते में आए तो चेहरे किस किस पे मुस्कुराहट आती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे खाते में हूं और तुम मेरे खाते में हो। मैं तीसरी मर्तबा फिर कह रहा हूं ताकि बात दिल में उतरे। आका फरमाते हैं मैं तुम्हारे खाते में हूं, तुम मेरे खाते में हो। अब रुकिए, मैं धीमे लहजे में हजरात की जियारत करके कहता हूं, आका हमारे खाते में हैं और जिनके खाते में मोहम्मद हूं उनका खाता कभी खराब नहीं होता। ये साउंड की आवाज आप सब तक आ रही है? चले मैं दोबारा कहता हूं, जिनके खाते में मोहम्मद हूं उनका खाता कभी खराब नहीं होता। आज यहां से ये मैसेज लेकर जाओ, हम हैं आका के खाते में, आका है हमारे खाते में। कोई माइक का गलत इस्तेमाल करके मजहबी दहशत गर्दी ना फैलाए, कोई इस उम्मत को तड़िया ना लगाए कि ये होगा वो होगा। मैं उसे कहता हूं मुंह संभाल के बात कर, ये लावारिस उम्मत नहीं है, इसके खाते में मोहम्मद अरबी आए। आप में से जिसको अपने नबी पर मान हो वो सिर्फ बोले, बाकी कोई बंदा ना बोले। मैं दोबारा ये जुमला कह रहा हूं और मैं उन मुबल्लिगीन को कहना चाहता हूं जो बिजलियां गिराते हैं और कहते हैं कब्र गंदी होगी, हशर गंदा होगा, जूते पड़ेंगे। मैं सैयदों के कदमों पर हाथ रख के कहता हूं, जूते वो खाए जिसके खाते में मोहम्मद ना आए, और जिसके खाते में मोहम्मद आए वो क्यों जूते खाए। अज़मत रब्बे काबा की कसम, अल्लाह हमारे आमाल नहीं देखेगा, निस्बत यार देखेगा। अच्छा भाई एक बात सुने, एक बात सुने। मैं तो हजरत की नौकरी के लिए हाजिर होता हूं और हजरत मुझे ना भी फरमाए तो भी मुझे 22 अक्टूबर याद है, वैसे वो फरमाते हैं, उनकी लजपाली है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, मैं अब वो बात करूंगा कि आप में से कुछ चुप नहीं रहेगा। या अल्लाह जो नबी के खाते पे ना बोले उसे हिसाब वाले खाते में डाल। अब जो हिसाब के खाते में जाना चाहता है वो हाथ नीचे कर ले, जो नबी के खाते में जाना चाहता है वो हाथ ऊंचा कर ले। ऊंची आवाज से बोलो और मोहब्बत से बोलो। मैं फिर ये बात कहने लगा हूं, हम हैं आका के खाते में, आका है हमारे खाते में। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, जितने जहान होंगे हर जहान में हम पर साया मोहम्मद अरबी का होगा। अच्छा ये जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका सादा सा तर्जुमा कर दूं, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। कोई जहान ऐसा नहीं जिसके दुख की दवा ज़ाते मुस्तफ़ा ना हो, और कोई जहान ऐसा नहीं जिसके गम को की खुशी ज़ाते मुस्तफ़ा ना हो। मैं लंबे चौड़े चक्रों में नहीं पड़ता, इतना जरूर बताता हूँ, दुनिया भी जहान है, कब्र भी जहान है, पुल सिरात भी जहान है, हशर भी जहान है, मीज़ान भी जहान है, हौज़े कौसर भी जहान है, और हर जहान की रहमत मदीने का ताजदार है। मैं इसको दोबारा कह रहा हूँ भाई,
कब्र जहान है, कब्र की रहमत भी मेरा नबी है। हशर जहान है, हशर की रहमत भी मेरा नबी है। पुल सिरात भी जहान है, पुल सिरात की रहमत भी मेरा नबी है। और सुन लो, मीजान भी जहान है, मीजान की रहमत भी मेरा नबी है। सैयदों के आस्ताने पर ये सुनो और दिल की तख्ती पर नोट कर लो, कब्र की जिल्लत से बचना चाहते हो तो मोहम्मद की पनाह में आ जाओ। पुल सिरात में ख्वार होने से बचना चाहते हो तो नबी की पनाह में आ जाओ। और अगर मीजान में रुसवाई से बचना चाहते हो तो पनाह मोहम्मद में आ जाओ। और मेरा अगला जुमला सुनिए, अगर हशर की धूप से बचना चाहते हो तो पनाह मोहम्मद में आ जाओ। मैं सर से पांव तक चिश्ती होते हुए पूरे शौक से कहना चाहता हूं, अरे मेरा मोहम्मद हमें बचाने के लिए भी काफी है, बख्शवाने के लिए भी काफी है। नाराए रिसालत, दोनों हाथ बुलंद कीजिए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा मैंने कितना सफर किया है, जागा हुआ कितना हूं। मैं वो मौलवी नहीं जो अपनी डायरी स्पीकर पे बताऊं। हाँ, इसलिए कि सफर नबी के नाम का किया है, आपसे क्या लेना है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मुझे दुख है इस बात पर, नबी के खाते में पढ़कर भी तुम्हें खुशी ना हुई। इन सैयदों को गवाह बना के साहिब मजार को और इनको भी गवाह बना के कहो कि हमें संभालने के लिए भी नबी काफी, हमें बख्शवाने के लिए भी नबी काफी। जिनको काफी है हाथ खड़ा करके बोलो, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, अरे जिधर मोहम्मद का इशारा होगा उधर खुदा की रहमत का नजारा होगा। मुझे एक बहुत खूबसूरत बात याद आई और ये बात ताजदार गोलड़ा जिगर गोशाए गौसे जली सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कही है तस्बिया शरीफ में। कहते हैं जब पंज तन पाक मुबाहले के लिए चले थे, मैंने पंज तन पाक का नाम लिया है, मैं देखूं तो सही ना कौन कौन खुश हुआ है। चलें कोई बात नहीं, आप सारे खुश होंगे। सैयदों के नौकर जो हैं, पंज तन पाक, नबी पाक, अली पाक, जहरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, ये पंज तन पाक चले मुबाहले के लिए। अच्छा, मसला क्या था? ईसाई कहते थे खुदा तीन है और मेरे नबी बताने चले थे कि अल्लाह एक है। अच्छा, मेरे आका किसी और को ले जाते, हमें एतराज कोई नहीं था। नबी के तमाम सहाबा को सलाम, सारी उम्मा अज़वाज मुतहरात को सलाम, सारी अहले बैत को सलाम। अगर आका किसी और को नहीं ले गए तो मौलवी साहब आप दुख का इजहार तो ना करें। नबी के फैसले पे खुश रहें, मशवरे देते हैं आप हुजूर को। अली पाक को ले गए, जहरा पाक को ले गए, हसन पाक को ले गए, हुसैन पाक को ले गए। किबला मैं ऐसा जुमला कहूंगा कि सैयद और सैयद का कोई नौकर ऐसा नहीं होगा जो इस पर झूमेगा नहीं। आका ये खुदा को एक मनवाने के लिए आप पांच ही जा रहे हैं। फरमाया जमाने को बताना चाहते हैं खुदा को एक मनवाने के लिए हम पांच काफी हैं। बड़ा बखील आदमी है वो जो पंज तन पे ना बोले। मेरे यहाँ उसके लिए एक रियायती नंबर भी नहीं है। मैं तो उसे बंदों में शुमार करते हुए इंसानियत की तौहीन समझता हूँ। बंदा ही वो है जो पंज तन पे बोले, जो बोल सकता है वो ऊंची आवाज से बोले। फिर मेरा जुमला सुनिए, मेरे पाक नबी ने गोया बताया खुदा को एक मनवाने के लिए हम पांच काफी हैं। मैं सैयदों के कदमों पर हाथ रख के अगला जुमला मैं कह रहा हूं, आका आप खुदा को मनवाने के लिए भी काफी हैं और हम सबको बख्शवाने के लिए भी काफी हैं। अच्छा, ताजदार गोलड़ा ने जो बात की है वो मैं करने लगा हूं। कहते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब पांच इकट्ठे चले थे। थोड़ी सी कैफियत भी महसूस किया करें। हमारी कुव्वत समात जख्मी हो गई है बहुत कुछ सुन सुन के। कुछ ये भी सुने, ताजदार गोलड़ा गौसे जली का बेटा जिसको खत्मे नबूवत पे मामूर मेरे नबी ने किया था, वो फरमाते हैं या अल्लाह तुझे उस वक्त का वास्ता जब वो पांच चले थे, पांच का वास्ता नहीं,
भाई 5 का वास्ता नहीं, उस वक्त का वास्ता जब वो पांचों इकट्ठे हुए थे। एक ताजदार गोलड़ा मांगते क्या हो? कहा तुझे उस वक्त का वास्ता हुजूर की सारी उम्मत को बख्श दे। ये हमारे बुजुर्गों का उसूल रहा है और ये रिवाज रहा है। अब सुनिए, फिर मैं उधर पलट के आता हूं। अच्छा, वैसे भी मेरा अपना जी चाह रहा है, सैयद सारे सोने हैं निस्बत नबी का सदका, और आपके बुलाजर हसन शाह साहब को देखें, अल्लाह ने हर किस्म का हुस्न अता किया हुआ है। तो मेरा जी चाह रहा है कि मैं अपने नबी पाक की पाक सूरत पर 2-4 जुमले कह के कुछ जलसे की सूरत बना लूं, और अगर आप सारे बोलेंगे तो आपको बहुत लुत्फ आएगा। आइए मैं आपको एक बात बताने को मजे की, अरे मेरे नबी की भी क्या सूरत है, वाह जी वाह, मेरे नबी की भी क्या सूरत है कि हर सूरत के बनने की सूरत है। चले मैं इससे अगला जुमला कहता हूं, जो नबी की सूरत पर बोले अल्लाह उस पर फजल फरमाए। अरे मेरे नबी की भी क्या सूरत है जो हर सूरत के बनने की सूरत है और हर सूरत के बचने की सूरत है। अरे ये भी क्या सूरत है कि बंदे और खुदा के मिलने की सूरत है। चले मैं अगला जुमला कहता हूं, अरे ये भी क्या सूरत है कि जो बेसूरत की सूरत है। मैं इससे अगला जुमला कह रहा हूं, अरे मेरे पाक नबी की वो पाक सूरत है जिसे भेज के रब ने कहा इसको देख के तुम मुझे मान लो और मोहम्मद को देख के मैं तुम्हें छोड़ दूं। नबी की सूरत खुदा को मनवाने के लिए काफी है, उम्मत को बचाने के लिए काफी है। और कुल्ली शरीफ के आस्थाने पर, सैयदों के आस्थाने करम पर बैठे हुए लोगों, मेरा अगला जुमला सुनना, रब ने ये ऐसी लाजवाब सूरत बनाई। नहीं नहीं, अभी आप सारे नहीं बोले, मैं जो कहना चाहता हूं उसके लिए सारे बोलेंगे तो मैं कहूंगा, अल्लाह ने ऐसी लाजवाब सूरत बनाई, खुदा के खजाने में सब कुछ है पर उसके खजाने में भी दूसरा मोहम्मद नहीं है। मैं आपके और अपने नबी की शान बयान कर रहा हूं, टेंशन न लेना, वगरना फरिश्ते कुछ और लिखेंगे। खुदा के खजाने में सब कुछ है, दूसरा मोहम्मद नहीं है। और मैं सैयदों की बारगाह में बैठकर अगर ये जुमला नहीं कहूंगा तो बेजमीरा सा लगूंगा। खुदा के खजाने में सब कुछ है, दूसरा मोहम्मद भी नहीं है और दूसरी फातिमा भी नहीं। जबरदस्त, माशाल्लाह। जो सैयदा ज़हरा पे बोल सकते वो ऊंची आवाज से बोले। और तुम्हें ज़ाते ज़हरा जैसा कोई नहीं और मर्दों में ज़ाते मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। अल्लाह ने नबी की शहजादी को भी लाजवाब बनाया, मोहम्मद अरबी को भी लाजवाब बनाया। मेरे आका की पाक सूरत। अच्छा, वैसे मैं रुक किस लिए गया हूँ, मुस्तफ़ा की सूरत जैसी सूरत खुदा के खजाने में भी नहीं। और मैं जरा धीमे लहजे में कहूं, और जिन सूरतों में नबी नजर आए, आपको जितना देर में समझ आए उतना देर में बोल लेना, जिन सूरतों में मोहम्मद नजर आए, हया वाले मुरीद को जिस सूरत में पीर नजर आए वो उसमें शैदा हो जाता है, और उम्मत को जिनमें मोहम्मद नजर आए। और ये मुझे कोई बाहर से फलसफा जानने की जरूरत नहीं है, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, ज़ाते हसन में भी आका नजर आते थे, ज़ाते हुसैन में भी आका नजर आते थे, और औरतों को ज़ाते ज़हरा में मुस्तफा नजर आते थे, और मर्दों को नबी ने बताया था अली का जिस्म नबी का जिस्म है। मुझे कहने दीजिए, गिनो तो 5 है, देखो तो 5 एक। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जरा फिर रुका हूं कि आप कितने बंदे सुभान अल्लाह कह लेते हैं, जरा ऊंची आवाज से कहें। आजकल लोगों को बड़ी टेंशन से है, इस स्पीकर का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिस पर मौलवियत का इल्जाम लग जाता है वो बकना अपने ऊपर फर्ज समझ लेता है,
और वो कहता है जी ये सैयद क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आल ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। मैं उसको सिर्फ इतना मशवरा देता हूं, तू अपने बच्चे संभाल। वाह 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 वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब। मुझे दुख है इस बात पर जो नहीं बोले। ये डायरेक्ट जा रहा होता है और कितने लोग गालियां भी हमें देते हैं। हम कहते हैं मदीने के ताजदार देख ले, तेरी आल का परचम क्या उठाया कि हर गाली का रिवाज हमारे लिए हो गया। कोई बात नहीं, करबला में तीर नहीं खा सके तो आज की करबला सही। मैं रिजवी साहब कसम उठा के कह रहा हूँ, वो मौलवी मेरे जूते की नोक पर जिसे खूने मोहम्मद का हया नहीं। बहुत अच्छे। लोग पता नहीं क्या समझते हैं, हम रोटी मुस्तफा के दर की खाते हैं, काम नबी की शफाअत में आना है। हमसे ये बेगैरती नहीं हो सकती कि खूने मोहम्मद पे हमला हो और हम चुप रहे। मैं कहना चाहता हूँ मौलवी, तू अपनी औलाद बचा। औलाद मोहम्मद को बचाने के लिए मेरा नबी काफी है। नाराए तकबीर, हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। और मैं ये बात बरमला कह रहा हूं, हर खून बिगड़ सकता है, हर खून बिगड़ सकता है, हर खून बदल सकता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हालात कैसे ही क्यों ना हो, मोहम्मद का खून कभी खराब नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे बीमार सामेईन नहीं चाहिए, मौला अली के शेर नौकर चाहिए। जिनका अकीदा है नबी का खून खराब नहीं हो सकता, वो हाथ खड़ा करे, ऊंची आवाज से बोले। और भाई ये भी वोट है खूने मोहम्मद को, नबी का खून कभी खराब, नबी का खून कभी खराब। और ये जुमला मैं जरा धीमे लहजे में याकूब रिजवी साहब कह देता हूं, नबी के खून को सही वही मानता है जिसका अपना खून ठीक हो जाए। खून में खराबी ना हो तो खून मोहम्मद को कोई बकवास नहीं कर सकता। जिस जिसका खून ठीक है वो मुस्तफ़ा के खून को सलाम करता है। और हमारा तो अकीदा ये है, जिन माओं और जिन पुश्तों से नबी हो के आए वो माँ बाप भी पाक हैं और कयामत तक नबी की नस्ल भी पाक है। और मुझे दुख इस बात का है, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरा वो मजलूम इमाम है जो बदबख्त उठता है, अपनी बदबख्तगी के लिए इमाम के नाम को इस्तेमाल करता है। अगर मुझसे कोई पूछे मेरे सर पर कुरान रखें, अहले बैत के दर का गदा अहमद रजा से बढ़कर कौन होगा। इमाम अहमद रजा की बैत सादात से है। और ये जुमला खास तौर पर जो सादात और सादात के नौकर बैठे हैं वो प्यार से सुनेंगे। पीर साहब ने हुक्म फरमाया, आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, हमें रखवाली के लिए दो कुत्तों की जरूरत है, रखवाली के लिए दो कुत्तों की जरूरत है। आप मुझे कुत्ते ला दें, क्योंकि रखवाली के लिए तो कुत्ते रखना जायज है ना। आला हजरत इमाम अहमद रजा हाजिर हुए पीर खाने, दोनों बेटों को लेकर, दोनों बेटों को लेकर। कहा तुम्हें तो कहा था कुत्ते लाना, कहा आप बड़े ढूंढे हैं पर इन जैसे वफादार कुत्ते नहीं मिले। जालिमो उस अहमद रजा को कि फिक्र को नस्ल रसूल के खिलाफ इस्तेमाल करते हो। कहा बेटे लाया हूं, इनसे वफादार कुत्ते नहीं मिले। मैं पूछना चाहता हूं, अरे जो बंदा अपने मुर्शिद आले रसूल के लिए बच्चों को कुत्ते बना के पेश कर रहा है, पता नहीं वो अहमद रजा बारगाह ज़हरा में किस अदब से पेश होते होंगे। और अगर आप सुन रहे हो, मैं उस इमाम अहमद रजा की बात कर रहा हूं जिसने एक शेर में आका की सारी औलाद को सलाम अकीदत पेश किया। कहा तेरी नस्ल पाक में है। ऊंची आवाज से बोलो। मैं खास तौर पर सैयदों के मुरीदों को कहता हूं, किसी की बकवास सुन के अहमद रजा से रूठ ना जाना, किसी का गलत अंदाज देख के मेरे इमाम से नाराज ना होना। इमाम
मोहम्मद रजा गैरत का नाम है, इश्क का नाम है, मोहब्बत का नाम है, वफा का नाम है, हया का नाम है। वो कुश्ता-ए औलादे रसूल है, वो कुश्ता-ए असहाबे रसूल है, वो कुश्ता-ए इश्क़ रसूल है। अल्लाह की कसम उठा के कहने लगा हूं, अहमद रजा वो है जो सरकार का भी नौकर है, मोहम्मद की आल का भी नौकर है। और ये कितना खूबसूरत अंदाज है मेरे इमाम का कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। जिनको अल्लाह ने जुबान दी है वो बोले, हर बंदा ना बोले। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा। आप बच्चा बच्चा 2-4 दफा कह सकते हैं, मुंह में हाथ मारें, अगर जुबान हो तो हिलने दें इसको। बच्चा, बच्चा, बच्चा। ये मुजद्दिद वक्त कह रहा है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का। ये बच्चा क्यों कहा? बच्चा मुकल्लफ नहीं होता, उस पे अमाल फर्ज नहीं होते। फरमाया कि मैं जो आले रसूल को सलाम कर रहा हूँ, इबादत देख के नहीं, मोहम्मद का खून देख के सलाम कर रहा हूँ। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम ने एक दिन खिताब फरमाया और खिताब इस उन्वान पर था, काना अबूहुमा सालिहा। उन 2 बच्चों का बाप नेक था। कुरान मजीद में मौजूद है, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का एक बस्ती से गुजर हुआ, उन्होंने खाना तक न पूछा। बस्ती के अंदर एक दीवार गिर रही थी, जनाब खिज़र ने हाथ से इशारा किया, दीवार सीधी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इन बदअखलाकों ने तो खाना नहीं पूछा, आप दीवार सीधी कर रहे हैं। फरमाया अपनी मर्जी से नहीं की, मुझे रब ने कहा है। तो ऐ खिज़र, इस दीवार को सीधा करने की वजह क्या है? कि असल में बात यह है कि इनका बाबा नेक था, बच्चे हैं यतीम, इनका अब्बा नेक था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, कुरान ने बाप की नेकी का जिक्र किया है, औलाद की नेकी का जिक्र नहीं किया। कहा बाप नेक था, औलाद नेकी, इसमें कुरान चुप है। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि उनका बाप नेक था। अब 2 रिवायतें हैं, एक रिवायत यह है कि 7वीं पुश्त में बाप था, एक रिवायत यह है कि 9वीं पुश्त में बाप था। 7वीं पुश्त में बाप हो तो परदादे का लकड़ दादा हुआ, और अगर 9वीं पुश्त में बाप हो तो परदादे के परदादे का परदादा हुआ। आप इसको फिर सुन लें, परदादे के परदादे का परदादा हुआ। अगर 9वीं पुश्त वाला है, 7वीं वाला है तो परदादे का लकड़ दादा हुआ, डायरेक्ट बाप नहीं है। ऊपर नस्ल में कहीं नेक बाप आ गया। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मचले, फरमाया उनका तो अब्बा नेक था, जरा हमें भी तो पहचानो। मैं इस पर दोबारा चुप हो जाता हूं अगर आपके हालात यही हैं तो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा उनका तो बाप नेक था। और पढ़ दूं वो जुमला जो इमाम ज़ैन पाक ने पढ़ा, फरमाया नहनो इतरा तो रसूलिल्लाह। नहीं, मुझे दुख है जो इस बात पर नहीं बोला। नहनो इतरा तो रसूलिल्लाह। मैं दोबारा कहने लगा हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला है, लोगों हमें भी पहचानो, हम सिर्फ नेकों की औलाद नहीं, हम तो नबियों के सरदार की औलाद है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है? दुखे हुए थे ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और आजकल पता है लोग क्या कहते हैं, ओ जी 14वीं 15वीं सदी के सैयद भी ऐसे ही होते हैं और मुसलमान भी ऐसे हैं। मैं कहा लानत तेरे करतूतों पर। 14वीं 15वीं सदी की बात नहीं, ज़ैनुल आबिदीन तो 14वीं सदी के नहीं थे। बहुत अच्छे, अल्लाह अकबर। और खुदा के लिए मेरी बात को ध्यान से सुन ले ताकि मैं कोई बात कर सकूं। इमाम हुसैन पाक वो कोई 14वीं सदी में शहीद तो नहीं हुए। इमाम हसन को जहर कुछ 14वीं सदी में तो नहीं दिया गया। सिर्फ पहचान पैदा करो। यहां मसला सदी का नहीं, मसला हया का है। जिनमें हया नहीं होती वो हर दौर में आल के गद्दार होते हैं, जिनमें हया होती है वो हर दौर में आल के वफादार होते हैं। हम हैं हनफी, हमारे इमाम है सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा।
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आइए मैं आपको उनका नजरिया और रवैया बताऊं। आप थोड़े थोड़े वक्फे से हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की जियारत को चले जाते हैं। बाहर जो खलीफे होते उनको भी नजर नियाज देते, अंदर जाकर जियारत करते, फिर वापस आते। आपकी जलालत इल्मी, तबहुर इल्मी ताबई थे। किसी ने कहा कि आप इमाम बाकिर के पास इतना क्यों आते हैं? तो आपने जो जुमला कहा वो सुनिए। फरमाया आका के दीदार की तड़प तड़पाती है, इमाम बाकिर की जियारत को चला आता हूँ, चेहरा इमाम बाकिर का देखता हूँ, लुत्फ नबी की जियारत का लेता हूँ। आप हजरात बिल्कुल इस तरह बैठे कि जिस तरह आप पर FIR ना हो जाए कि आपने आल पर सुभान अल्लाह क्यों कही थी। मैं किसी धक्के खाने वाले मौलवी की बात नहीं कर रहा। दाता गंज बख्श का इमाम, इमाम आजम, भाई हजारों नहीं लाखों वलियों का इमाम, इमाम आजम। और मैं उस इमाम आजम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी ने कहा था अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया कि हुजरे में बैठ के तस्बीह पढ़, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया है मैदान में आमद मोहम्मद की सुन्नतों को जिंदा कर। वो इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं इमाम बाकिर की जियारत करता हूँ, मजा नबी के दीदार का आता है। आप इस पर सुभान अल्लाह कहे तो मैं अगली बात करता हूँ। इमाम आजम के दौर में हजरत इमाम ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने पैगाम भेजा। इमाम साहब कूफा की मस्जिद में खिताब फरमा रहे हैं। फरमाया बड़ा मुहिब्बे अहले बैत बनता है, उसे जाके कहो हुकूमत सारी वहां बैठी है और उससे जाकर कहो कि इमाम ज़ैद ने कहा हमारी हिमायत का ऐलान करो। इमाम आजम खिताब फरमा रहे हैं। आकर पैगाम मिला, आपने फरमाया हुजरे से 10,000 दिरहम इमाम की खिदमत में नजराना लेकर जाओ। और हुकूमत सामने बैठी थी, हुकूमत के सामने कहा कि लोगों इमाम ज़ैद का साथ दो। इस खास नुक्ते को मैं अर्ज करना चाहता हूं। बाज लोग शरारती भी होते हैं। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा जी इमाम ज़ैद का साथ देंगे तो हमें मिलेगा क्या? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा जो बदर की जंग में शामिल होने वाले सहाबा को रब ने अजर दिया था, जो ज़ैद का साथ देगा अल्लाह उसे वही अजर अता करेगा। इसलिए कि औलाद से मोहब्बत बाप से मोहब्बत है। जिसको नबी से प्यार है उसे नबी की औलाद से भी प्यार है। और मैं कसम खाकर कह रहा हूं जिसको पाक नबी से सच्चा प्यार है उसे नबी के हर सहाबी से भी प्यार है। इसमें इधर उधर देखने की और हमें ये इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। तमाम सहाबा ये वफादार फौज है मेरे पाक मोहम्मद की, जिन्होंने सब कुछ नबी पर कुर्बान करके ये एजाज हासिल किया। इनसे खुदा भी राजी है, मुस्तफा भी राजी है। जिस बंदे को अल्लाह ईमान की दौलत अता करता है उन्हें सहाबा का अदब भी अता करता है, अहले बैत की मवद्दत भी अता करता है। अहले सुन्नत का तो रवैया ही और था, पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप खड़े थे दिल्ली में, आपके सामने से एक कुत्ता गुजरा। हजरत ख्वाजा निजाम पाक उस कुत्ते के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। मुरीदों ने पूछा हुजूर इस कुत्ते के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब सुनिए। फरमाया इस रंग का कुत्ता मैंने पाक पतन शरीफ की गलियों में देखा था, और मैं जिस निजाम पाक की बात कर रहा हूं वो निजाम तरीकत भी है, निजाम शरीयत भी है, और वो कोई बाजार का निजाम नहीं, वो मेरे बाबा फरीद का निजाम है। जिस निजाम से लाखों वली जुड़े हैं। हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा मैंने इस रंग का कुत्ता पाक पतन की गलियों में देखा था, इसलिए हाथ बांध के खड़ा हो गया हूं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं ये तो उस रंग का कुत्ता था। अगर वही कुत्ता खुद होता तो निजाम का हाल क्या होता। खुदा के लिए इन बुजुर्गों के उर्सों से निस्बतों का एहतराम लेकर जाओ।
बाबा की गलियों में घूमने वाले कुत्ते से रंग मिलता हो तो हमारे पीर निजामुद्दीन महबूब इलाही जो हजारों वलियों के पीर हैं उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। तो मैं पूछना चाहता हूं फिर किसी पीर का नौकर और सिद्दीक अकबर और फारूक आजम का अदब कैसे छोड़ सकता है जिसको मोहम्मद ने रोजे में साथ सुला रखा हो। अच्छा, पीरों के आस्थाने पर बात करना बिल्कुल आसान है और मेरा टारगेट कोई अफराद नहीं है, मुआशरे में बिगड़ती हुई सूरत हाल है। जो बंदा सैयदों का मुरीद होके खुश है जरा हाथ खड़ा करे, माशाअल्लाह। बस इतना ही पूछना था। आप किबला के वालिद गिरामी के मुरीद हैं, इनके बुजुर्गों के हैं, हजरत के हैं, आप जिस सैयद के मुरीद हैं मेरा दोनों हाथों से आपको सलूट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, मेरी बैत है महार शरीफ से, मैं नाज करता हूं कि मैं किबला आलम के दर का मुरीद हूं और आपकी सैयदों से है। आप कहते हैं हम कुल्ली शरीफ के बुजुर्गों ने हमारे बैत के लिए कबूल किया है, किसी को अलीपुर शरीफ के बुजुर्गों ने कबूल किया है, किसी को गोल्डा शरीफ के बुजुर्गों ने कबूल किया है। मैं हाथ जोड़ के बुजुर्गों के साए तले आपको बात करने लगा हूं। जिसको बैत के लिए बुजुर्ग कबूल करें वो तो मुकद्दर वाला है और जिनको बैत के लिए नबी कबूल करे। यार ये फसादात खत्म करो, ये किसी की शैतानगी हो सकती है, अकीदा नहीं है। इस दरबार शरीफ में अभी एक नात खां का ऐलान हुआ कि वो इस बारगाह का मकबूल सना खान है। ऐलान करने वालों का मकसद भी ये था कि इन्हीं मालकों का मकबूल है। ठीक है, तो अब जिसको ये पता हो कि किबला अज़हरुल हसन शाह साहब की बारगाह में ये मकबूल है वो कभी औखा होकर उसको नहीं देखेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस उम्मत को पता हो कि नबी ने इसको कबूल किया है, ये फिरका वारियत को दफा करो, नबी की निस्बत का अदब सीखो। मैं छोटी सी एक और बात भी कर दूं, अगर आप जल्दी जल्दी सुन लें। मैं और आप सारे मुसलमान हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, निकाह के मुकद्दस रिश्ते से जो औरत बंदे के घर में आती है, क्या वो औरत उस मर्द की इज्जत होती है? माशाअल्लाह, जो नहीं बोले वो घर भी जाके कह देना। जो मेरे निकाह में है भाई, मैं तो स्पीकर पर कह रहा हूं वो मेरी इज्जत है, मैंने घर भी जाना है। और आपके जो निकाह में है वो आपकी इज्जत है, और जो सैयदादी बीबियां हैं उनकी अजमत को सलाम। जो औरत जिसके निकाह में होती है वो उसकी इज्जत होती है। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, जो पाक औरतें मेरे नबी के निकाह में आ गई वो फिर सिर्फ औरतें तो ना रही, वो तो इज्जत मोहम्मद बन गई। अगर आपकी तबीयत अच्छी हो तो ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। मैं आपको अहले सुन्नत का नजरिया बताने लगा हूं। वो हजरात जिनको पाक नबी ने बैत के लिए कबूल फरमाया, जिनके हाथ पर नबी का हाथ आ गया, वो सारे सहाबा भी पाक हैं। और वो पाक खवातीन जो मोहम्मद अरबी के पाक निकाह में आ गई, वो सारी उम्महातुल मोमिनीन भी पाक है। तो इसी तरह हौसला करके थोड़ा सा आगे बढ़ो, जिसके हाथ पर नबी का हाथ हो वो सहाबा की जमात भी पाक, और जो पाक औरतें नबी के निकाह में आए वो हमारी माएं भी पाक। तो मौत आती है ये भी तो कह दो, जो औलाद मोहम्मद से बनी है वो भी सारी पाक ही है। मैं दुआ देते हुए एक बात करना चाहता हूं। 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं, आंखें तरस गई हैं गुंबद खजरा के जलवे देखने को। या अल्लाह राहें खुल जाएं, हाजिरी हो जाए, गुंबद खजरा देखे बगैर मौत ना आए। तवाफ बैतुल्लाह के लिए तरस गए हैं। मैं आप सब के लिए दुआ देने लगा हूं, और जिस जिसको मेरी दुआ पसंद है सिर्फ वो बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। या अल्लाह, जो सैयदों के उर्स पे खुश होके बोले, ये रोजा पाक पे जाकर जमजम शरीफ पिए। माशाअल्लाह, मस्जिद हराम शरीफ में जाकर जमजम शरीफ पिए।
एक और बात भी कह दूं, या अल्लाह ये वहां जाके पीते रहें, वहां से भर के लाते रहें, यहाँ पिलाते रहें और फिर यहाँ से जाते रहें। अच्छा, ये जमजम शरीफ भी बड़े मसलों को हल करता है। मैंने देखा है हर किस्म का हाजी, चाहे उसका मसलक कोई भी हो, वो देवबंदी हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, शिया हो, मैं हिट के लिए नहीं कह रहा, मैंने वैसे नाम लिए हैं, सारे पानी भर के लाते हैं। उनसे को पूछे भाई इस पानी में क्या खुसूसियत है, कहते हैं तबर्रुक है। मैंने कहा चलो शुक्र है तबर्रुक का मसला जमजम ने हल कर दिया। सारे ही लाते हैं ना जमजम। अच्छा भाई ये जमजम तबर्रुक क्यों बना, कहते हैं जनाबे इस्माइल की एड़ी से निकला। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एड़ी से नहीं निकला, उस जगह से निकला जिस जगह ने एड़ी को चूमा। मैं इसको दोबारा दोहरा लेता हूं अगर आप सारे सुन रहे हो। भाई उस जगह से निकला जिस जगह ने एड़ी को चूमा। अब वो जमजम हो गया तबर्रुक, उसमें दवा भी है, उसमें शिफा भी है और वो गिजा भी है। अब जमजम पे तो टेंशन ना ले भाई, अभी तो पीने का बड़ा शौक था। जिनका पी के गला खुश्क नहीं हुआ वो तो सारे बोले। मैंने तो सैयदों के पास दुआ ही आपको वो दी है, और जाहिर है ये भी तो इनके खानदान का ही तबर्रुक है। ये औलादे इस्माइल बैठी है, औलादे इब्राहिम बैठी है, औलादे मोहम्मद बैठी है। और सैयद ये कोई कम एजाज है कि आज के सैयद से लेकर जनाबे आदम तक दरमियान में सिवाय तहारत के और कोई शय आती नहीं। पाक नसब, आप सारे खुश हो सके, पाक नसब। अच्छा मुझसे एक मसला मुझे बता दें जल्दी जल्दी, मुझे जितना टाइम दिया गया उतना ही मैंने गुफ्तगू करनी है। मुझे एक मसला जल्दी बता दें, अगर कोई आपसे पूछे हुजूर की औलाद मौजूद है या नहीं तो क्या जवाब देंगे? बाकी जड़े हज़रात हो तुहाडा शटल डाउन ही अल्लाह दे बंदे हो, हाथ चुको जड़े कहोगे औलाद है ना। अच्छा आगे कोई बंदा पूछ ले कसम उठा के बताओ वो औलाद कौन सी है, तो आप कहेंगे औलाद हसन भी औलाद रसूल है, औलाद हुसैन भी औलाद रसूल है। मैं फिर पूछना चाहता हूँ भाई मैं उसको कैसा उम्मती मानूं जिसे रसूल की औलाद कहा या ना। अच्छा जमजम शरीफ कहाँ से निकला है? जिस जगह से जिस जगह ने जनाबे इस्माइल की एड़ी को चूमा है। मैं कुछ कहने लगा हूं इसीलिए मैं फिर रुका हूं। जनाबे इस्माइल की एड़ी को चूमे जगह, वहां से निकले जमजम, उसमें गिजा भी हो, उसमें शिफा भी हो, उसमें हर बीमारी की दवा भी हो। भाई एड़ी को चूमने वाली जगह से निकले, जगह से निकले जमजम, उसमें तो हर मर्ज का इलाज हो। और जो आल नबी से निकले, चलो जिनको अल्लाह तौफीक दे सिर्फ वो बोले, जो आल नबी से निकले। चलो अगर ये जुमला आप पर सख्त पड़ता हो तो मैं अगला जुमला कहता हूं, और जो आल उस मां से बने जिसको मोहम्मद ने बार बार चूमा हो। अगर आप ये सुन ले तो मजा आ जाएगा। अरे जमजम में बीमारियों की शिफा है और आले मोहम्मद के पास दोनों जहां के मर्जों की दवा है। जिसके हाथ में आले मोहम्मद का दामन आ गया, जिएगा भी इज्जत के साथ, मरेगा भी इज्जत के साथ और हशर के दिन उठेगा भी इज्जत के साथ। मैं आका की एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में एक बंदे ने सवाल किया, या रसूलल्लाह आप कि क़यामत कब है? सरकार ने फरमाया तेरी तैयारी क्या है? अब सहाबी को देखें, कहा या रसूलल्लाह तैयारी कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह रसूल से प्यार करता हूं। मेरे नबी ने फरमाया जिससे प्यार करता है हशर उसी के साथ होगा। जिसको यकीन है वो ऊंची आवाज से बोले। अच्छा मैं फिर जल्दी जल्दी कहने लगा हूं, मेरे नबी ने बता दिया कयामत के दिन हर कोई उसके साथ उठेगा जिससे वो प्यार करता है। अच्छा माशाअल्लाह मैं फिर कह रहा हूं, जिससे प्यार करता है उसी के साथ उठेगा। गौसे जली से जो प्यार करेगा, बल्कि ये भी गौसे पाक का ही आस्थाना है।
तो मैं गौस पाक का एक फरमान आपको सुना देता हूं, अगर आपको तसल्ली हो तो उस पर सुभान अल्लाह कहना। और ये मैंने नवाए वक्त से नहीं पढ़ा, अखबारुल अखियार शरीफ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो है जिनके बारे में हमारे उलमा ने लिखा है, जो इनको माने वो सुन्नी होता है। शेख अब्दुल हक ने लिखा क्या है, पहला जुमला, ताकि इस आस्थाने पर आया हुआ हर बंदा बोले। गौस पाक फरमाते हैं, जैसे आसमान का साया पूरी जमीन पर है, मेरा साया हर मुरीद पर है। यार मैं तो चिश्ती होके खुश हो गया हूं, तुम कादरी होके भी नहीं हुए। मैं गौस पाक का मुरीद हूं ना, मुरीद का मतलब इरादतमंद होता है। जेड़ा बंदा गौस पाक दे छावे रहना चाहता है, सिर्फ वो एक बारी में खड़ा होकर देखना चाहता है। वो भी कोई बंदा है कि गौस पाक की गल हो तो खुश ना होवे। फरमाया मेरे हर मुरीद पर मेरा साया। सुभान अल्लाह का फिर भी जुमला आपके मुंह से ना आया, हर मुरीद पर साया। कादरियो तुम्हें मुबारक हो, तुम जहां भी रहते हो अब्दुल कादिर का साया साथ रहता है। अब मेरा दूसरा जुमला सुनिए, और इस जुमले को सुनकर भी कलेजा ठंडा हो जाएगा। गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का रजिस्टर देखा है, उसमें मेरे किसी मुरीद का नाम ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप में से जो महसूस करें कि हम इस खाते में नहीं आना चाहते, वो चुप रहें। जो खुश हूं वो सुभान अल्लाह कह लें। मैं दोबारा दोहरा दूं, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने जहन्नम का रजिस्टर चेक किया है, उसमें मेरे किसी चाहने वाले का नाम ही नहीं है। या अल्लाह, जेड़ा बंदा गौस पाक से प्यार नाल बोले, इन्हों भी उसे खाते पा। मैं तो नौकर हूं गौसे पाक का, दोनों हाथ खड़े करके कह रहा हूं। फिर जुमला सुनिए, गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने जहन्नमियों का रजिस्टर देखा है, उसमें किसी मेरे चाहने वाले का नाम नहीं है। मैं हुजूर गौसे पाक की सारी अजमतों को सलाम करता हूं, लेकिन गौसे पाक को ये सारी इज्जत कहां से मिली? यहां से मिली कि वो औलादे ज़हरा है, वो औलादे हसन है, वो औलादे हुसैन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब हसनैन के किसी औलाद के चाहने वाले का नाम जहन्नमियों के रजिस्टर में नहीं है, तो जो तन से प्यार करता है उसका मकाम कितना बुलंद वाला होगा। अच्छा, मेरे ख्याल में ये नारा भी मुझे खुद ही लगवाना पड़ेगा। और मैं ये बात कह दूं आपको, खलीफतुर रसूल बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक मुक्तदा है मुहाजिर और अंसार रफीके गारो मजार जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कयामत तक आने वालों को ये ऑर्डर जारी किया, और मुहम्मदन फी अहले बैतिही। जब मोहम्मद के घराने की बात आए तो मोहम्मद का लिहाज करना। आल से वही प्यार करता है जो सरकार से प्यार करता है। आप हजरात अगर सारे ऊंची आवाज से कह लेते सुभान अल्लाह तो मजा ना आ जाता। और मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के ये बात कह रहा हूं। नबी के जितने सहाबा थे वो मोहम्मद की अहले बैत से प्यार करते थे। अगर आपका यकीन है तो ऊंची आवाज से बोले। ये मोहब्बत की जितनी हदीसें हैं उनके रावी सहाबा है। इस उम्मत में फितना डाल रहा है वो जो सहाबा और अहले बैत को अलग पार्टियों में तकसीम कर रहा है। उस दज्जाल को पहचानो। सहाबा में यारी की खुशबू है, अहले बैत में खूने मोहम्मद की खुशबू है। उम्मत
ना यार भूल सकती है ना रिश्तेदार भूल सकती है। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। यही बात तो इमाम अहमद रज़ा ने की थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। उन्होंने कहा सुन्नियों का बेड़ा कभी गर्क हो ही नहीं सकता, इसलिए कि सहाबा को सितारे मानते हैं, अहले बैत को कश्ती मानते हैं। मैं किसी और अकीदे पर ना हिट कर रहा हूं ना कुछ, मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूं, अहले सुन्नत का अकीदा। हम तो कहते हैं जो किसी वली का दुश्मन हो वो दुश्मन खुदा है। अगर आपका ये अकीदा है तो बोलें, और ये अकीदा गढ़ा हुआ नहीं। मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। अल्लाह कहता है जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। गौसे पाक के दुश्मन से खुदा का ऐलान जंग, दाता साहब के दुश्मन से खुदा का ऐलान जंग, गरीब नवाज के दुश्मन से खुदा का ऐलान जंग। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जो किसी वली का दुश्मन हो हम तो उसे बंदा नहीं समझते, और कायनात के सारे वली मिल जाए तो सहाबी के मकाम पर नहीं पहुंच सकते। सुन्नी वो है जिसके दिल में सहाबा का अदब भी है, अहले बैत की मवद्दत भी है। और इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम ने फरमाया हमें पहचानो हम औलाद रसूल हैं। मैं रुक के एक बात कहने लगा हूं और इसको फिर जरा प्यार से सुनना। कयामत तक के हर सैयद में खून रसूल। और मुझे इमाम शरानी की बात इतना प्यारी लगी है, बता तो मैं रहा हूं, जिससे हजम हो वो सुन ले, जिससे हजम ना हो बेशक ना सुने। वो कहते हैं कयामत तक का हर सैयद नसब सैयद बवसीला सैयदा ज़हरा नबी के जिस्म का हिस्सा है। इसको मैं दोबारा बयान करूं, मुझे दुख है यहाँ कोई वजीर आजम बन जाए, सदर बन जाए तो उसकी फैमिली का बड़ा प्रोटोकॉल होता है। हया नहीं आता तो रसूलों के सरदार की फैमिली का नहीं आता। तुम सारे तीर उधर बरसाते हो कि सैयदों ने किया क्या है। मैंने कहा और क्या करें। ये बकवास भी हमने सुननी थी। तुम सिर्फ 2 नारे लगा लो तो मुजाहिद बन जाओ। अरे अली की जोड़ी इतना लाजवाब जोड़ी है, एक ने उम्मत बचाने के लिए सारा इख्तिदार दे दिया, दूसरे ने उम्मत बचाने के लिए सारा कुत्ता कटा दिया। और क्या चाहिए। अगर आप नहीं भी बोलेंगे अब, या तो आप मौला अली का नाम ना लेते, मेरा तो कलेजा जलता है। अली का नाम है और 2-4 बंदे बोले किसी के नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मैं हैरान इस बात पर हूं किसी का एक बेटा जज बन जाए, मोहल्ले से मिठाइयां आती हैं, बल्ले बल्ले तेरे घर में रंग लग गया। किसी का बेटा एमपीए बन जाए, वो कहते हैं वाह जी वाह बुजुर्गों मौज हो गई, हुकूमत तुम्हारे घर आ गई। और मैंने कहा तुम्हारा तो कोई एक आधा बच्चा होगा, और सारे इमाम जिसके बाप जिसकी औलाद। कंजूस आदमी है जो बंदा इस बात पर भी नहीं बोला। इमाम हसन से लेकर इमाम महदी तक जिसकी सारी औलाद है, इस बाप को अली कहते हैं। जड़ा बंदा मौला अली तो खुश होकर बोल सकता है, ऊंची आवाज में बोले और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बोले। मेरे पाक नबी ने फरमाया था जिक्र अली इबादतुन, अली अली करना इबादत है, अली अली करना इबादत है, अली अली करना। थोड़ी हुण जुबान सुक गई है। अली अली करना इबादत है, अली अली करना इबादत है, अली अली करना इबादत है। अरे मेरा नबी तो कहे अली अली करना इबादत है, जो इसको राफजियत कहे ये उसकी खिबासत है। अली अली करना इबादत है। आप में से कितने बंदे हैं जो अली अली कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो बोले। मैं अली अली करवाने लगा हूं स्टेज वालों से भी, आपसे भी। इसलिए स्टेज पर या औलाद अली बैठी है या गुलामान अली बैठे हैं,
और नीचे सारे अली पाक के गुलाम। अगर कोई सैयद भी बैठा है तो औलाद अली है। तो जो अली अली करना चाहता है कोई चुप ना रहे। मैं जुमला कहूंगा, आपने कहना है अली अली। मैं कहने लगा हूं पंजतन पाक में, नहीं नहीं नहीं, यहां बैठा हुआ हर बंदा बोलेगा या अल्लाह जो अली अली करे इसके दोनों जहां को अली का सदका बुलंदी। मैं फिर कह रहा हूं, बोलिए पंजतन पाक में। ए बाबा जी तुसी भी बोलो सारे, इधर उधर ना देखो। पंजतन पाक में, पंजतन पाक में, पंजतन पाक में, पंजतन पाक में, खुलफाए राशिदीन में, सहाबा में, अहले बैत में, यारों में, रिश्तेदारों में, खुदा के घर में, मुस्तफा के घर में, ओहद में, बदर में, खंदक में, खैबर में, नबी के खिताब में, खुदा के कुरान में, मोहम्मद के फरमान में, अइम्मा की इमामत में, उलमा के इल्म में, वलियों की विलायत में, फुकहा की फकाहत में, हमारे अकीदे में, हमारी अकीदत में, हमारी मोहब्बत में, हमारी निजात में। मैं कहना चाहता हूं कलमा मोहम्मद का पढ़ना है तो नबी के भाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अली मारे मरहब को जलता तू है, आया कहां से है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे अल्लाह की कसम बहुत अजीब किस्म का वो बंदा लगता है जो अली पे ना बोले। मैं अल्लाह की कसम दुआ करता हूं, या अल्लाह तुझे पंजतन पाक का वास्ता, जो अली पे ना बोले उसका मुंह मुझे फिर कभी दिखाना नहीं। और अब अगर जो बोल सकता है वो ऊंची आवाज से बोले। और मैं पीर साहब आपके कदमों पर हाथ रख के कह रहा हूं, और जिस अली पे नबी बोले उम्मती क्यों ना बोले? और तुम यूं करके बैठे हो जी हम बड़े वीआईपी हैं, टकेगा नहीं वो जो अली पे ना बोले। वीआईपी वो है जो अली पे बोले। गदीर खुम से वापसी के मौका पर सहाबा के मजमे में मेरे नबी ने अली का हाथ उठा करके कहा, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं आज इतना खुश हूं कि रात मैंने 11:30 बजे हटियां बाला आजाद कश्मीर में तकरीर खत्म की, वो भी गौसे पाक की औलाद का आस्ताना। वहां से मैंने सफर शुरू किया, हड़प्पा पहुंचा, वहां भी हुजूर गौस पाक की औलाद का आस्ताना। आज मैंने जुम्मा भी उधर ही पढ़ा है। और वहां से सफर करके इधर आया, इधर भी गौस पाक की औलाद का आस्ताना। मैं कहा बल्ले मौला अली, मैनू ते अपनी औलाद दी नौकरी ते ला छड़िया। मैं तो बड़ा खुश हां, तुहाडे जी जेड़ा खुश होवे उच्ची आवाज नाल बोलो। मुझे एक बंदा कहने लगा जी आप सैयदों के साथ क्यों रहते? मैं कहा तू जिन्हां नाल रहना होवे रहे, अल्लाह साडे दोवें जहान सैयदा नाल करे। जिन्हां दा अकीदा है वो बोलो, हर बंदा ना बोले। मैं फिर चाहता हूं जरा अली अली सारे फिर कर लेंगे मेरे साथ। अब कंजूसी नहीं करनी। मेरे पाक नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ के अली दिखा के फिर ऐलान किया, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। आज थोड़ी सी शान अली बयान कर दो तो नस्ले मरहब में जलजला तारी हो जाता है। सिर्फ अली की बात की है, सिर्फ अली की बात की है। मैंने कहा अकल के अंधे मजमा था सहाबा का, खिताब था मोहम्मद का और उन्वान था अली। जेड़े मेरे नाल सजे खबे अगे पीछे बैठे हो ना, एक बारी जरा मत्थे ते खुशी ले आओ और चेहरे ते मुस्कुराहट ले आओ। जिदे कोल ना होवे नाल दे कोल उधारी ले लो, आ फिर वापस कर देना। उंज भी तो करदा बंदा ले ही लेंदा है ना। ते अली वास्ते ओ मुंह मांग लवो जिस मुंह ते खुशी होवे। और मैं बिल्कुल खुला खुला आखन लगा, मेरे पाक नबी ने फरमाया था, ला युहिब्बु अलियन इल्ला मोमिनुन वला यबगदहु इल्ला मुनाफिकुन। अली से मोमिन के अलावा प्यार कोई नहीं करता, मुनाफिक के अलावा जलता कोई नहीं। नबी ने लफ्ज़ काफिर नहीं कहा, मुनाफिक कहा है। मुनाफिक वो होता है जो बज़ाहिर मोमिन हो, अंदर से बेईमान हो। अली का नाम लो पता चल जाएगा, अंदर से पली
मोहम्मद का गुलाम समझा। और ये जी सैयदों को नाज बड़ा है। मैंने कहा अच्छा बड़ा नमक हराम है तू, अली जैसा बाप हो और बेटा नाज ना करे। आप हजरात मेहरबानी किया करें, आइंदा जब उर्स में हैं तो घर वालों से बोलने की इजाजत लेके आया करें, ताकि वादा खिलाफी भी ना हो और यहाँ भी बोल सके। और अगर इजाजत है आपको तो बोले ना अली पे, ऊंची आवाज से बोले। अब अजहर हसन शाह साहब किबला को अगर इस बात का नाज हो कि मैं हुजूर का बेटा हूं, हाय इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम आप फरमाते थे अल्लाह ने हमें औलाद रसूल बनाया, अपने फजल से लोग हमसे हसद करते हैं, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। भाई जो सैयद बनते हैं उनको तो हम नहीं मानते, जिनको खुदा बनाता है फिर मजबूरी है। अच्छा आप सारे सारे हिलाते हैं जुबान से ना, फरिश्ते कहीं लिख ना ले। भाई अजहर हसन शाह साहब कोशिश से सैयद बने हैं, ये बाकी कोशिश से बने हैं, रब ने बनाया है तो मानते हुए मौत आती है। अगर रब ने तुझे मुझे उम्मत में रखा है, नाज कर, इनको औलाद में रखा है, इनको भी नाज करने दे। ये अजीब बात है, तू उम्मती हो के नाज करे, वो औलाद हो के भी नाज ना करे। और मौलवी साहब से पूछो, कहते जी मेरी तो जन्नत पक्की है, मेरी तो जन्नत। मैं कहा क्यों? नबी का नौकर हूं। मैं कहा मेरे को या कर जे नौकरां दी पक्की है ते बालां दी, नौकरां नूं जन्नत मिलनी है, बालां नूं ते नबी सरदारी अता फरमा छड्डी है। मैं एक बारी फिर चाहना, बड़ा ज़ौक है, अली अली सारे रल के मेरे नाल करोगे? अल्लाह दा वास्ता जे जिसने ना करनी होवे ना ओ मुंह थल्ले कर लवे, मैं समझ लांगा अली अली करदियां नु शर्म आ गई ते बाकी शर्म वाले सारे अली अली करो रल के। पंज तन पाक में मैनू तो बड़ा स्वाद आंदा जी, अल्लाह दी कसम है। पंज तन पाक में एक गल मैं हौले हौले करन लगा, किसी बेशरम बंदे नहीं दसनी। जिस दौर च लोग मजमे में खड़े होकर यजीद की हिमायत करन, उस दौर च यार असी मरते नहीं गए कि अली अली भी ना करिए। मुझे एक बंदे ने कहा जी फलां बंदा यजीद की बहुत तारीफ करता है। मैं कहा ठीक है, हर किसी को हक है अपने बुजुर्गों की तारीफ करे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राह जांदे में खाम खा साडे ना फड्डे पवाओ, जिन्हों यजीद पसंद है वो यजीद रख लवे, असी तो जम्मे ही हुसैन लईए। जेड़े जम्मे उच्ची आवाज नाल बोलो, असी तो जम्मे ही हसन लईया। तो फिर जेड़े हसन लई जम्मे हुसैन लई बिनवे हो तो उन्हां दे बाबे दा नाम ही लवो ना। मैं हजरत साहब ने जब मुझे 10 मुहर्रम को यहाँ हुक्म फरमाया था, मैं हाजिर हुआ था, तो मैंने एक हदीस बयान की थी। आज भी मेरा जी चाह रहा है वो बयान करने को। इधर मेरे आका हसन को रखते, इधर मेरे आका हुसैन को रखते, ऊपर से यूं जिन्हों नबी सीने ना लावे तो तुहाडा की ख्याल है वो मुड़ किसी बेगैरत सीने में नहीं ना जाते। जिस सीने को नबी के सीने की खैरात मिलती है उसमें हसन भी होते हैं, हुसैन भी होते हैं। और मेरे आका हसन को सूंघते थे, हुसैन को सूंघते थे। जो खुशबू नबी सूंघे वो फिर किसी यजीद को तो नहीं ना आ सकती, मोहम्मद के नौकर को ही आ सकती है। मैं एक बार फिर चाहना अली अली आप रल के कर लीए, तुहाडा भी दिल है ना। जरा नाल दे बंदे नूं देखो भाई, जेड़ा ना करे ओदा भी हाथ चुक के। अब ये भी मसला है जी, जिसका नबी मौला उसका अली मौला, इसका मतलब क्या है? मैं कह तू सिर्फ इतना ही मान ले ना, जिस मतलब वास्ते हुजूर ने आखे वही मान ले। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, ये मतलब भी समझाओ। मैं कहा भाई मतलब सीधा है। हुजूर ने फरमाया जेड़ा नबी दा कुछ लगदा है वो अली दा भी लगदा है, जेड़ा अली दा कुछ लगदा है वो नबी दा भी कुछ लगदा है, जेड़ा अली दा कुछ नहीं लगदा वो नबी दा भी कुछ नहीं लगदा। जिस दिल विच नबी है उस दिल विच अली है, जिस दिल विच अली है उस दिल विच नबी है, जिस जुबान ते या नबी है उस जुबान ते या अली या अली। मैं एक बार फिर चाहना कि सारे रल मिल के अली अली कर लीए। पंज तन पाक में अब देखो ना मेरी आवाज बढ़ती जा रही है। मैं अगर तुम दसा मैं कितने दिनों का नहीं सुता तुसी खुश होवोगे, मौलवी ना ही सौन तुसी केड़ा मैनू केड़ी जरूरत होने दसन दी। लेकिन मैं दोबारा कह रहा तो मैनू तो कुछ नहीं होया, पाकां दे जिक्र नाल अल्लाह दी कसम थकावटां ले जांदी है। मैं दोबारा करना, साडा नबी भी मौला अली भी मौला। एक मिनट, नबी भी मौला अली भी मौला। हुण को बंदा आके जी हमें तो बचाने वाला कोई नहीं होगा, तो मैं कह साडे नाल रल ना। तू उस पासे लगा फिरना जिथे बचाने वाला ही कोई नहीं, साडे नाल आ जा। साडा नबी भी वारिस है अली भी वारिस है। जिन्ना जिन्ना दा है वो हाथ चुक के बोलो, एडे ढिले ना बोलिया करो। साडा नबी वारिस अली वारिस, नबी वारिस अली वारिस।
नबी वारिस, अली वारिस। को बंदा आखे जी आपने मौला अली की बहुत शान बयान की है, सिद्दीक पाक के लिए सिर्फ एक जुमला का है, खुदा दा वास्ता ये अली ते सिद्दीक नु जिद्दा ना बना, खुदा तुझे बर्बाद करे। तुझे किसने कहा है सिद्दीक अकबर की तकाबुल में है अली? सिद्दीक अकबर मुसल्ले पे खड़े हों, मौला अली पीछे नमाज पढ़ के बताते हैं सिद्दीक को मानना हमसे सीखो। मेरा नबी कहे जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सिद्दीक अकबर कहते हैं अली तुझे मुबारक हो, तू हर मोमिन का मौला है। सिद्दीक अकबर कहते हैं अली को मानना हमसे सीखो। वो तो रुहमाओ बहनम, उनकी तो आपस में मोहब्बत है। सच्चा मुहिब्बे अहले बैत सच्चा मुहिब्बे सहाबा होगा, और सच्चा मुहिब्बे सहाबा सच्चा मुहिब्बे अहले बैत होगा। लो मेरी आज की तकरीर की आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू खत्म। क्योंकि वमार सन्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ा था और कहा था हुजूर के खाते में है, और सरकार अपने खाते का ख्याल रखते हैं। ये खाते का ही ख्याल है जो कब्र में तशरीफ लाते हैं, ये खाते का ही ख्याल है पुल सिरात से गुजारने आ जाते हैं, ये खाते का ही ख्याल है कि मिजान पे खड़े हो जाते हैं, कमी बेशी हो तो लंगर से पूरी फरमा देते हैं। ये खाते का ही ख्याल है कि हौज़े कौसर का जाम खुद पिलाते हैं, और ये भी तो खाते का ही ख्याल है। आका फरमाते हैं जन्नत की सारी चाबियां अल्लाह मुझ मोहम्मद करीम के हाथ में दे देगा और कहेगा महबूब ये लो, अपनी जन्नत अपनी उम्मत को आप बांटो। जेड़े तुहाडे जो खुश नहीं ना होए वो मैं दोबारा आखना, अगर बाहर 15-20 बच्चे खेल रहे हो और कोई फ्रूटों का थैला पकड़ के एक बुजुर्ग आ रहा हो, तो जो बुजुर्ग उस बच्चे का कुछ लगता होगा वही बच्चा देख के खुश होगा, बाकी खुश नहीं होंगे। उन्होंने को बंदा पूछे भी वो पुत्र बड़ा खुश है, तुसी ना कहा जिन्हां दा कुछ लगदा है उन्हें खाने है किसी दे हाथ च खुश असी होइए। एदा मतलब है चाबियां नबी पाक कोल होण ते मौजां ते साडियां ही लगणियां। एवें रिजारो बैठे हो, नौकर की ते नखरा की, खुश हो के बोलो। मौजां ते फिर साडियां ही लगणियां ने। या अल्लाह तेरे करम दी भी हद हो गई, चाबियां तू पाक महबूब नू फड़ा छड़ियां। तेरा नबी ऐलान करके है मैं गुनाहगार बख्शवा लांगा, ते तू चाबियां उधर दे दित्तियां। फरमाया लोकां नू दसना चाहना जिन्हां नू यार छुड़ाना चाहता है मैं फड़ना ही नहीं चाहता। मैं सादा जिहा लफ्ज आखा अगर सारे खुश हो। फरमाया बाबू ए फड़ चाबियां, मैं कोई मजबूर रब थोड़ा कि एक यार भी खुश ना कर सका। हुण नबी पाक दे हत्थे आ जानियां ने चाबियां। अच्छा पाक नबी दे हाथ विच आ जानियां ने चाबियां ते सरकार ने जन्नत वंडनी शुरू करनी है। पता नहीं इमाम अहमद रजा अल्लाह उन्हां दी कब्र ते बेहिसाब रहमतां नाज़िल करे, इहो जे मौके ते चुप नहीं रह सकदे। वो आंदे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ए जन्नत वंडन लग पे आका, ए तुसी असी जेड़े लोग आ दरबारां ते आण वाले, जेड़ा बंदा लैन लग के दाल रोटी लै सकदा है वो लैन लग के नबी पाक कोल जन्नत लैंदे आउण की होंदा है। साडी ते प्रैक्टिस होई होई है दाता साहब बाबा साहब ते उत्ते असी ते लग पे परेशानी भी होनी है कईयां नूं। या अल्लाह आप अच्छी तरह जानते हो हम तो किसी नबी वली से लेने के आदी नहीं, बता बता के मर गए। अल्लाह जी देते हैं, अल्लाह ही देता है और कोई नहीं देता। असी तो सजदे कर करके दीन दी खातिर कितना रुल गए। अज ऐसा आप जन्नत देगा चाबियां तू नबी नूं फड़ा दित्ती हैं, असी तो फिर खज्जल खुआर हो गए। रब ने आखना है पागलो जिन्हें मैनू मनवाया सी उहदे नाल बिगाड़ के जन्नत दी ख्वाहिश। मैं चाबियां फड़ाइयां यार नूं तां जिन्नू लभे मुहम्मद दे लंगर विचों लभे। अच्छा हुण आका जन्नत वंड रहे ने, गुलाम लै रहे ने, जन्नत भी तुसीं खुश हो के लवो, मुंह सुजा के ना लवो। नहीं नहीं जिदा दिल ना होवे बिल्कुल ना लवो। जे नबी कोलों जन्नत लैण दा दिल है ते भाई जी खुश हो के लवो ना। ऐ की है नहीं उच्ची बोलो।
फिर मैं आला हजरत के अंदाज च आखां इमाम अहमद रजा जदों हुजूर को मंगते ने ना ढिले मट्टे हो के नहीं मांगेंगे। इमाम अहमद रजा है पठान, और पहले भी मैं एक दफा कह चुका हूँ, पठानों की आदत होती है, एक पठान वो है जो नबी से कटा हुआ हो। अगर नबी से ताल्लुक पठान का कट जाए तो तबलीग में नस्वार शामिल होती है, और अगर नबी से ताल्लुक जुड़ जाए जिस रास्ते से गुजरे वहां से खुशबू इश्क़ रसूल आती है। ये अहमद रजा दूसरे किस्म का पठान है। अच्छा, पठान को आप किसी अच्छे काम से रोको ना, वो क्या करेगा? अगर खान हम नहीं करने देगा, लड़ेगा। आला हजरत है पठान, किसी ने कहा नबी से नहीं मांगना, अब सुनिए कहते मांगेंगे। तुसी खुशी हो गए बोलो यार। अच्छा, फिर आगे इतना नहीं मांगेंगे, चुप भी नहीं हो गए, पठान है ना, कहते मांगे जाएंगे। अच्छा, फिर इस पे चुप नहीं हुए, कहते मुंह मांगी पाएंगे। साड़ना है तो फिर गुस्ताखा तो पूरा ही साड़ना है। कहते हैं हुजूर से मांगेंगे, जो मांगेंगे वो लेंगे। आला हजरत वजह क्या है? कहा रब ने नबी को बांटने के लिए बनाया है, हमें मांगने के लिए बनाया है। वो बांटना बंद नहीं करते, हम मांगना बंद नहीं करते। लो जी, खत्म कर रहा हूं बात को। एक एक बंदा जन्नत लेके जा रहा है, हुजूर दे रहे हैं। साइड पे शैतान खड़ा होगा, शैतान के पीछे उसके चेले खड़े होंगे, वो कहेंगे शैतान तूने मरवा दिया, तू कहता था मोहम्मद कुछ नहीं कर सकते, इत्थे वेख का सारा कुछ वो आप पे कर देनी, तेरा बेड़ा रुड़े गर्क होवे तै तबाह कर छड़िया सानू भी। वो आखेगा चुप कर जाओ, नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन तंजीम। नगद तेरा खाना खराब, सानू पता होंदा तेरी तंजीम विच ना बढ़दे, असी भी नबी कोलों मंगण दे आदी होंदे, मौजां ले रहे होंदे। आखिर ते तंग आके वो आखेगा आज फिर सुन लो, अज ते इस नबी दी एडी शान है, मैं तुहाडे तो भी बड़ा खुश हूं, तुहाडी भी बड़ी शान है। अज ते इस नबी दी एडी शान है, अगर ये नबी अज रब नू मेरा भी आख छड्डे, शैतान आखेगा अज अगर मेरा भी आख छड्डे, अल्लाह मेरे करतूत नहीं वेखेगा, मुहम्मद दे हिलदे होए लब वेख के मैनू भी बख्श छड्डेगा। मैं पूछना चाहना, जिन्नू बख्शवांदा वेख के शैतान उम्मीदवार बने, ओदी शफात दे नौकर क्यों ना उम्मीदवार बने? आला हजरत इमाम अहमद रजा फिर बोले आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं पीरे तरीकत रहबरे शरीयत फख्र सादात पैकरे खुलूसो मोहब्बत व शफकत, मेरा तकरीबन पीरों से नियाज मंदाना रहता है, लेकिन सैयद अजहर उल हसन शाह साहब किबला के वजूद को अल्लाह ने वजूद शफकत बनाया है। अल्लाह ने हर चीज में सरदारी अता की है, प्रोटोकॉल लेस्पीर, शफकत की मूसलाधार बारिश भी, लहजे और अंदाज से लगता है औलादे हसन। और इनकी इन मोहब्बतों ने हमें तो खरीदा हुआ है। इनकी निस्बत सियादत को भी गुलाम, इनकी निस्बत शफकत के भी गुलाम। ये इतना मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत। इनके लिए सिर्फ मैं एक ही जुमला कहूंगा, आप हम नौकरों से शफकत करते हैं, पंज तन पाक हमेशा आपको, आपकी आल औलाद को अपने पाए में साए में रखकर अपने फैजान का कासिम बनाए रखें। और आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ से ये आफताब फैज का हमेशा हर तरफ ज़ौफ़िशानी फरमाता रहे, और कुल्ली शरीफ पर हाजिर होने वाले गौसे पाक की खैरात लेके जाते रहे। अल्लाह साहिबाने मज़ार के मज़ारात को तजल्लियात गौसुल वरा से मुनव्वर रखे, शफकत मौला मुर्तज़ा से मुज़य्यन रखे, निगाह इमाम हसन से मुज़य्यन रखे। मुझे हजरत इमाम हसन की एक बात याद आई है। एक बंदे को ज़ियारत हुई थी इमाम हसन पाक की, दाता साहब का मज़ार शक हुआ, मज़ार शक हुआ तो उससे एक खूब रूह शख्सियत नमूदार हुई, कारी मोहम्मद सादिक साहब, उनको ज़ियारत हुई। फरमाया मेरा नाम हसन बिन अली है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इमाम हसन की कुछ रूटीनें भी हैं।
फरमाया मेरा नाम हसन बिन अली है, अली हजवेरी मेरा बेटा है, मैं इसके पास आता जाता रहता हूं। तो इमाम हसन अपनी औलाद के पास मज़ारात में भी आते जाते रहते हैं। तो ये भी तो उन्हीं की औलाद है। अल्लाह इनके फैजान को जारी रखे और हजरत को सियत के साथ, आपके शहजादे को सियत के साथ, और अल्लाह करे कि आपकी नस्ल में इतनी बरकत हो क़यामत तक फैजान का ये सिलसिला जारी रहे। बाकी जितने सादात आए हैं हस्ब मरातिब, सब के कदमों पे मेरा हाथ, मशाइख की भी करम नवाजी, और मेरे प्यारे भाई नारोवाल की जीनत खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा काजी मोहम्मद याकूब रिजवी साहब को भी अल्लाह खुश रखे। मेरे ना रल के एक नारा लाओ तो मेरी तकरीर तो गई मुक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अजमत व शान सहाबा, अजमत व शान उम्महातुल मोमिनीन, अजमत व शान अहले बैत अतहार, अजमत व शान औलियाए किराम, आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ, मशाइख कुल्ली शरीफ, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, पाकिस्तान पाकिस्तान।